अब बोलो ये क्या है? ये है द लायन कैपिटल, ठीक है, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है। ये हमने देखा है, पैसे में भी है, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का नेशनल सिंबल है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, यहां पे 4 शेर है, 1 2 3 पीछे और एक 4 है। ये 4 जो शेर है, ये 4 अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है। क्या क्या है? पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। ये इंडिया को दिखाता है। इंडिया हैज पावर, इंडिया हैज प्राइड, इंडिया हैज कॉन्फिडेंस एंड इंडिया हैज करेज। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज आवर नेशनल सिंबल। समझ में आया? नाउ इट हैज बिकम द सिंबल ऑफ द गवर्नमेंट इन बोथ स्टेट्स एंड द नेशन। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर ये सिंबल रहेगा ना, दैट मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। बुझो नहीं को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो नीचे जो पार्ट है, नीचे में एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, ठीक है ना। मतलब इन द लॉन्ग रन द ट्रूथ विल विन। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली इसका इनर मीनिंग क्या है? इसका इनर मीनिंग है, जो सच है, इट इज लाइक ए लायन, ठीक है ना, इट विल डिफेंड इटसेल्फ। समझ में आया? झूठ जो है ना, इफ यू टेल अ लाई यू हैव टू डिफेंड इटसेल्फ। ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने बोला कि तुमने खाना खाया, तुमने बोला हाँ खा लिया, एक्चुअली नहीं खाया, देन यू हैव टू प्रूव इट, मैंने खाया, ऐसा बहुत सारा, बट यू नो, बट द ट्रूथ कैन डिफेंड इटसेल्फ। जस्ट ट्रूथ इज जस्ट लाइक द लायन, ठीक है ना। तुम्हें एक बार बोलने से ना, दिस विल क्रिएट, दिस कैन चेंज द वर्ल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे दोस्त ने मर्डर कर लिया, तुमने देख लिया, तुमने बोल दिया मैंने देखा है मर्डर, आप बस इतना बोल दो, नाउ एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड बाय द पुलिस, बिकॉज इट इज ट्रूथ, यू डोंट हैव टू डिफेंड। बट इफ यू टेल लाई, तो उसको डिफेंड करते करते तुम डिफेंडलेस हो जाओ। समझ में आया? सो इसीलिए बोलता है, यहां पे देखो लायन कैपिटल के ऊपर लायन है, दैट इज अनदर सिग्निफिकेंस, ठीक है। द ट्रूथ इज लाइक अ लायन एंड द ट्रूथ विल विन इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस मोटिवेट्स अस टू बी ट्रूथफुल, दिस मोटिवेट्स अस टू बी ट्रूथफुल अमंग आवरसेल्व्स इन द नेशन, फॉर द नेशन, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लायन कैपिटल है, ये जो लायन कैपिटल है, ये और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोथ वर एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, एक ही दिन में हुआ है। समझ में आया? नेशनल फ्लैग सेम दिन में नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी सेम दिन में नहीं हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बट लायन कैपिटल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर सेवरल डिबेट्स, ये एडॉप्ट कब हुआ है? 1926 जनवरी 1950। ये दोनों एक ही दिन में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये सब ऑलमोस्ट सब लोगों को मालूम है। लेट्स हैव अ रिकॉल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। इज कंसिडर्ड नहीं, इट इज एक्चुअली है, और दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। Whenever there is an amendment, when there is an addition of schedules, पहले 8 था शेड्यूल्स, अभी कितना है? 12 है, मोटा हुआ है ना। Every year there are some amendments coming on, so ये मोटा होता जा रहा है। So our constitution is the longest constitution of the world, ठीक है, and it was drafted by the Constitution Assembly. Constitution Assembly ने ड्राफ्ट किया है, ठीक है। बट फादर कौन है? बी आर अम्बेडकर।
ओरिजिनली ये जो ओरिजिनली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इसमें 389 मेंबर था, ठीक है, सब मिलके बनाया। बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान, अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं, बट दैट टाइम वेस्ट पाकिस्तान, इन दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जितना भी मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो बाद में सेपरेट हो गया, वो तो देश का पार्टी नहीं रहा, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाहर चला गया। उसके बाद कितना लोग बचा, 299। बुझो नहीं को, इसको याद रखना। अभी आते हैं 4 पिलर्स, ठीक है, अभी आते हैं 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ द बुक जिसमें हम स्टडी करते हैं, 99%, इवन इन CBSE ऑल्सो आई थिंक, वहां पे नहीं लिखा है कि व्हाट आर द 4 पिलर्स। बुझो नहीं को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, दिस द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 4 पिलर्स। 4 पिलर के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, मीन्स आवर डेमोक्रेसी खड़ा है। तो व्हाट आर दोस 4 पिलर्स? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया। रिमेंबर, मीडिया इज द 4th पिलर। यह आता है कि व्हिच इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हल्का से, ठीक है ना। तुम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ये टर्म रिपीट करेगा हमेशा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसको ऑलवेज रिपीट हो। और भी बहुत सारा टर्म है ये रिपीट करेगा, जैसे कि हमने कवर कर दिया, क्वारम, लेम डक, पार्लियामेंट में जितना भी सेशन है, दिस विल रिपीट, ऑलवेज रिपीट। सो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब क्या है समझ लेना है अच्छी तरह से, हमने कवर किया है ऑलरेडी अच्छी तरह से, ठीक है ना। दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस। एनीवे, तो ये जो लेजिस्लेटिव है इसका काम क्या होता है, टू मेक द लॉज एंड पॉलिसीज। लेजिस्लेटिव बोले तो क्या है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठा हुआ है, एमपीज, दे आर द लेजिस्लेचर्स ऑफ द यूनियन। हमारे स्टेट असेंबली में जितना भी एमएलए है, दे आर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो उनका काम क्या है, ये लॉ बनाता है, पॉलिसी बनाता है। बनाना काम किसका है, पार्लियामेंट का है पूरा इंडिया के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का जो है उसका स्टेट के लिए है। तो इन लोगों ने अभी लॉ बनाया है, बट दे विल नॉट इंप्लीमेंट द लॉ। उन्होंने क्या किया है, लॉ बनाया है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। आज से जो भी 14 साल के नीचे बच्चे है, एजुकेशन इज देयर राइट, बस लॉ बना दिया है, फाइन। इसको इंप्लीमेंट करना है, कौन करेगा, एमपी एमएलए थोड़ी आके फील्ड में इंप्लीमेंट करेगा, उनके पास इतना टाइम नहीं है। कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, मोटा मोटा मान लो जो भी ब्यूरोक्रेट्स रहता है, आईएएस ऑफिसर, टीसीएस ऑफिसर जो रहता है, दे आर द अल्टीमेट। इसका बहुत चेन रहता है, बट अल्टीमेटली दे आर द एग्जीक्यूटिव। दे एनफोर्सेस द लॉ, दे एनफोर्सेस द पॉलिसीज। तो पॉलिसी बनाया पार्लियामेंट में, एनफोर्स किया ब्यूरोक्रेट्स ने, दे आर द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो प्रैक्टिकल में लागू करता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट द लॉ। जो लॉ बनाया गया है ना उसको सही तरह से इंटरप्रेट करना। लेट्स से एक लॉ बना है, अकॉर्डिंगली किसी को पनिशमेंट मिला है, ठीक है। तो पनिशमेंट जो मिला है, whether that punishment is in the right clause or not, इसको कौन देखेगा, ठीक है।
एक व्यक्ति ने, हमारे पास लॉ है कि ट्रैफिक रूल को मानो, लॉ बनाया गया है, क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया है क्या कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो 500 रुपये, 2000 रुपये, वॉट एवर देयर इज फाइन, ठीक है ना। तो एक जो लोग एनफोर्स करता है, एक पुलिस ऑफिसर, बाय मिस्टेक, लेट्स से बाय मिस्टेक, उन्होंने 5,000 रुपये काट लिया, ठीक है ना। अब मेरे से काट लिया, तो मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, मुझे तो लॉ मालूम है, अरे 5,000 तो ज्यादा काट लिया, देन आई विल गो टू दी जुडिशियरी, सर प्लीज इंटरप्रेट द लॉ, आई वॉज सपोज टू पे अ फाइन ऑफ 500 रुपीज, बट मेरे से 5,000 रुपये काट लिया, एक जीरो ज्यादा बढ़ गया। तो जुडिशियरी बोलेगा नहीं ये गलत हुआ है, एज पर द लॉ यू कैनॉट डू दिस। तो ये जो लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, कौन कर रहा है, जुडिशियरी, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया, दिस इज जुडिशियरी। उसके बाद है मीडिया। ये जो मीडिया है ना, इन रियल टर्म्स द मीडिया शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन टू द पीपल, so that the people can make right decision in selecting their leaders, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, एक लॉ बनाता है, एक लॉ को इंप्लीमेंट करता है, दूसरा लॉ को इंटरप्रेट करता है, और ये लोगों को सही इंफॉर्मेशन देता है, so that we can choose our leaders with right information, बुझो नहीं को। तो these are the 4 pillars। और समझ में आया, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी समझ में आ गया।